राधे राधे दोस्तों। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं अपने ससुराल गई थी और आप जानते हैं जब वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं, नहीं हो पाता है। तो मैंने भी सोचा बस अब मिस ही रहने देती हूँ। लेकिन इसी बीच बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिली है। आप सभी को पता चल गया है कि पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 2022 वाली थी। तो 9 और 10 मई को हमारा एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ छोड़ करके हमें अपने अपने पेपर की तैयारी में जी जान से लग जाना चाहिए। और जिन बच्चों का टीजीटी है, जिन्होंने टीजीटी भी फिल किया हुआ है, उनका तो 3-4 जून को है। लेकिन जो पीजीटी वाले हैं इनका 9-10 मई को है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। अभी भी सोचिए, इतने दिनों के बाद भी हमें एटलीस्ट इतना मौका मिला हुआ है कि हम अभी भी चाहे तो अपने सिलेबस को कम से कम 2-3 बार फिर से रिवीज़न कर सकते हैं। तो ये इतनी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी आएगी आएगी तो, बट ये नहीं पता कि उसमें क्या फेरबदल करने वाले हैं लोग, क्या चीज़ एलिजिबल कर देंगे जो हम हमारे पास है या नहीं है। हम फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ मन लगा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका हमें फिर से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं भी अब जी जान लगा के जुटने जा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ पीजीटी पर ही फोकस करूँगी, क्योंकि पीसीएस का अभी कुछ पता नहीं है, आरओ का अभी कुछ पता नहीं है। रही बात एचईओ की, तो इसका मैं थोड़ा सा करंट अफेयर डेली देख लिया करूँगी, और साइंस सोच रही हूँ, और यूपी स्पेशल इतना लेकर के मैं चलूँगी। बाकी जब ये पेपर हो जाएगा पीजीटी का, उसके बाद ही मैं उस पर फोकस करूँगी। बट इतना लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं अगर फॉर्म फिल किया हुआ है तो। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें पीजीटी को देना चाहिए। इनफैक्ट जिन भी भाई बहनों ने फॉर्म फिल किया हुआ है 2022 वाला, मुझे लगता है प्लीज़ आप सारे काम छोड़ करके उस पर लग जाइए, क्योंकि अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो समझ लीजिए कि आप के कर्म के वजह से आपका भाग्य आपका बहुत तेज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आगे का पता नहीं क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा, आप सभी जानते भी हैं इस चीज़ को। आजकल कोई भी किसी भी न्यूज़ से अनजान नहीं है, क्योंकि यूट्यूब आजकल सारी बातें बता देता है। हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले तो हमें ढूंढना पड़ता था एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो हम थोड़ा सा गूगल पे डालो, यूट्यूब सर्च करो, कुछ भी करो, तुरंत ही आ जाता है। और नहीं तो अब तो एआई भी आ गया है। तो इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग एकदम से लग जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और मैं भी लगने जा रही हूँ। तो वही है ना कि इंसान जो करता है वही चीज़ बताता है। तो मैं भी यही करने जा रही हूँ अब। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 सारे काम छोड़ करके लग जाइए, क्योंकि पहले आप एक अचीव कर लीजिए। मेरा भी यही मानना है। पहले मैं इसी चक्कर में ना इसको टाइम नहीं देती थी, पीसीएस पे ज़्यादा टाइम देती थी। बट वो माइनस मार्किंग है, और हाउसवाइफ होते हुए इतना समय नहीं निकल पाता है कि हम अच्छे से सारी चीज़ें कर सकें। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि अब मैं पीजीटी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और संजोगवश अभी पीसीएस और आरओ बड़ी दूर भी है। कहने का मतलब अभी उसकी वैकेंसी आई ही नहीं है, ना ही फॉर्म फिल हुआ है। रही बात एचईओ की, तो इसका फॉर्म फिल हो चुका है, तो इसे मैं एकदम से इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए करंट अफेयर हो गया और यूपी स्पेशल हो गया, इतना लेके चलना पड़ेगा मुझे। बाकी आप भी अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मेरा मानना है दोस्तों कि आप लोगों के कहने पर ना आइए। इवन मैं ये भी कहती हूँ, मेरी भी बातें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो बिल्कुल फॉलो मत करिए। आप वही करिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, क्योंकि जो हमारा मन कहता है उसी को हम अच्छे से कर पाते हैं। और जब हम अच्छे से मन लगा के जिस चीज़ को करेंगे, उसी में हमें सफलता भी मिलेगी। किसी के कहने से या कुछ भी सोचने
सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सारे क्वेश्चन पेपर को फिर से लगा डालिए, जो आपने पहले लगाया हुआ है या जो नई आई हो, अब तो आएगी ही, जाहिर सी बात है, उसको भी आप ले करके लगा सकते हैं। कई सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह होते हैं, उसको आप लगाते रहिए। और पीवाईक्यू को बिल्कुल आंखों से ओझल मत करिए, रोज़ कम से कम 2 घंटे पीवाईक्यू को दीजिए। और चैप्टर्स भी पढ़ते रहिए, थ्योरी को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी जब हम पढ़ते हैं उसके बाद जब क्विज़ लगाते हैं तो हमें समझ आता है कि अरे ये चैप्टर तो हमने पढ़ा है, बट ये क्विज़ हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, शायद ये हमने नहीं देखा है या ये हमसे छूट गया है। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना तो कभी कभी पढ़ते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। ये सभी के साथ होता है, केवल आप ही के साथ नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, थोड़ा सा एकदम काम रखना होगा, अपने माइंड को, इधर उधर की बातों को इग्नोर करना होगा। और हमें अपने तरीके से पेपर हो गया, बाकी सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, तभी बात बन पाएगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इस बार भगवान सफलता दे दें। मैं भी इसी चक्कर में हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी लगी पड़ी हूँ, 2-3 साल हो गए, मैं भी परेशान हो गई हूँ लोगों का सुन सुन करके फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ अब मेरा भी यही मानना है कि जल्दी से हो जाए जो भी होना है। तो क्योंकि वही है ना कि करते हम हैं, करवाते हमारे घर वाले हैं, पैसा वो खर्च करते हैं, समय हम खर्च करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसी और को ही होने लगता है। ये सभी के साथ होता है। इनफैक्ट अब क्या कहा जाए, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सभी के साथ होता है। सभी के परिवार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये सब चलता रहता है। इन सब चीज़ों को इग्नोर मारिए, पढ़ाई पे अपना ध्यान दीजिए और प्रयास करिए कि इस बार सफलता 100% मिले। एलटी में भी जिन बच्चों का नहीं हो पाया है प्री, उन्हें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने एलटी भरा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने टीजीटी पीजीटी में से किसी एक या फिर दोनों को ही ज़रूर फिल किया होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जिनका नहीं हुआ कोई नहीं, उनको अनुभव ही मिला होगा। अपने अनुभव को लीजिए, उठाइए अपने अनुभव को, और जहाँ आपने मिस्टेक करा है एलटी में, उसको प्रयास करिए कि आप टीजीटी या पीजीटी में वो मिस्टेक ना होने पाए। और अपना ध्यान एकदम मतलब फोकस बना के रखो, जो करना है अभी करना है। ये मत सोचना कि अभी तो मई में है, अभी तो जून में है, बहुत समय है, अभी हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, प्लीज़ अब इस चीज़ को छोड़ दो पीछे, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये छोड़ना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। ये सोचना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, 2 महीने 3 महीने हैं। ये बात आप मान कर चलिए कि आप जिस समय सोच रहे हैं कि अभी 3-4 महीने हैं एग्ज़ाम को, उस समय कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर हैं और वो मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको इस बात को इग्नोर नहीं करना है, ना ही दिमाग से उतारना है। आप ये सोच के चलिए, आप दिमाग में इस चीज़ को बिठा के चलिए कि आप अगर आराम कर रहे हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 10 मिनट आराम कर लूँ, तो जाने कितने लोग मन लगा के उस समय पढ़ रहे हैं। और आपको पता है, और आई थिंक आप भी यही सोचोगे कि जो भी मेहनत कर रहा है ईश्वर उसे सफलता ज़रूर दे, जो भी डिज़र्विंग है। तो इसलिए आप इतनी मेहनत करिए कि आप खुद ईश्वर से बोल सकें कि प्रभु मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे आप सफलता दे दीजिए अब। तो इसलिए सारा कुछ छोड़ करके, जी जान लगा करके पढ़ना स्टार्ट करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, ताकि सिलेक्शन इस बार आपके हाथ में हो। ईश्वर चाहेंगे तो 2026 में जॉब आपके हाथ में होगी। हम सब इसी आशा के साथ कि 2026 में जॉब आपके और मेरे हाथ में होगी। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।